आगे बढ़ते हैं। यूपी के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को सौगात मिलने जा रही है। 3 साल बाद लागू हुआ मुआवजा कानून। आपको बता दें, बिजली से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान में देरी होने पर मुआवजा अब मिलेगा। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन ने यह आदेश जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर एक बहुत बड़ी सौगात बिजली उपभोक्ताओं को मिलने जा रही है। यूपी के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को यह सौगात दी जाएगी, जहां 3 साल बाद लागू हुआ मुआवजा कानून। बिजली से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान में देरी होने पर यहां मुआवजा मिलेगा। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन ने यह आदेश जारी कर दिया, यानी कि एक बहुत बड़ी सौगात यहां पर, और इसके जरिए काफी फायदा यहां पर मिलता नजर आएगा। आपको बता दें कि करोड़ों बिजली उपभोक्ताएं हैं जिनको ये सौगात मिलने जा रही है। अगर देरी होती है तो इसके दौरान मुआवजा मिलेगा। 3 साल बाद मुआवजा ये कानून लागू हो रहा है, यानी कि 3 साल पहले मुआवजा कानून था, लेकिन उसके बाद ये मुआवजा कानून नहीं चला, बंद हो गया। उसके बाद 3 साल बाद अब एक बार फिर से इसको लागू करने की तैयारी में सरकार है। बिजली से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान में अगर देरी होती है तो उस दौरान मुआवजा मिलेगा। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। एसके, ये बहुत बड़ी सौगात बिजली उपभोक्ताओं के लिए है। 3 साल बाद पहले तो इस कानून को लागू किया गया, और अगर बिजली से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान में देरी होती है तो मुआवजा मिलेगा। कितनी बड़ी सौगात ये? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बड़ी सौगात है, क्योंकि जो प्रदेश के जितने भी बिजली उपभोक्ता हैं, जब वो बिल नहीं जमा करते हैं तो उनके बिल पर पेनाल्टी होती है। अगर मान लीजिए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो जाता है तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज के जरिए ब्याज लगाया जाता है, जिससे कि उनको ज्यादा पैसा पेड करना पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके अगर बिजली की कोई समस्या होती है तो इस पर उनको किसी तरीके का कोई मुआवजा या कोई भी ऐसी भरपाई नहीं होती है जिससे कि उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। हालांकि इस पूरे मामले पर विद्युत नियामक आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से 3 साल पहले निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इस पर आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया था। अब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने इसका आधिकारिक आदेश प्रदेश के सभी चीफ एक्सीएन और अधिशासी अभियंताओं को जारी कर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बिजली की किसी भी तरीके की समस्या होने पर जो संबंधित उपभोक्ता है, जो उस दौरान बिजली नहीं जला सका या उसका उपयोग नहीं कर सका, ऐसी स्थिति में उसको उसका मुआवजा देना होगा। इसमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मुआवजा होगा। मसलन कि अगर आपके घर के आसपास का, जिससे कि आपके घर में बिजली सप्लाई होती है, उसका अगर केबल ब्रेकडाउन होता है जो कि अंडरग्राउंड है, तो 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा। वहीं पर अगर किसी निर्माण के चलते वोल्टेज कम ज्यादा होता है तो 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा। अगर आपने नया कनेक्शन अप्लाई कर रखा है, वो कनेक्शन नहीं मिल रहा है प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी, तो 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा। अगर आपकी मीटर रीडिंग गलत आई है और वो मीटर रीडिंग सही नहीं हो रही है तो 200 रुपए प्रतिदिन का मुआवजा है। तो सीधे तौर पर हम देखें, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में ये मुआवजे की व्यवस्था की गई है। अगर कोई भी बिजली की समस्या है, वो समय रहते उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे मामलों में विद्युत विभाग उपभोक्ता को जो मुआवजा है वो देगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एम देवराज की तरफ से प्रदेश के सभी विद्युत अफसरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को है, जो वैध कनेक्शन रखते हैं और अगर किसी कारण से उनके यहाँ की बिजली बाधित होती है तो उनको ये मुआवजा विभाग को देना होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी सौगात है ये एसके। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो वहीं आज से बैंकों में बदले जाएंगे 2000 रुपए के नोट। आपको बता दें कि एक दिन में 20,000 रुपए तक के नोट आप बदल सकते हैं। खाते में 2000 के नोट जमा करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को बंद किए जाने का ऐलान किया था। 30 सितंबर के बाद नोट को बंद करने का यहां पर ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि आज से बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने की अब होड़ रहेगी। यहां पर लोग पहुंचेंगे बैंक और वो नोट बदलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आप एक बारी में 2000 के केवल 10 नोट बदल सकते हैं, यानी कि
कुल में 20,000 ही आप बदलवा सकते हैं। हालांकि अगर आप अपने अकाउंट में इन पैसों को जमा कराते हैं, 2,000 नोटों को जमा कराते हैं, तो उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि इसके लिए बैंक्स की तरफ से तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, लेकिन आपको बता दें कि 30 सितंबर तक आप अपने नोट जमा करा सकते हैं और ये जो नोट हैं वो वैध ही रहेंगे, यानी कि आप इन नोटों के जरिए व्यापार कर सकेंगे, आदान प्रदान कर सकेंगे। हालांकि आपको बता दें कि किसी भी तरीके की समस्या ना हो, इसको देखते हुए पहले से ही आरबीआई की तरफ से नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही बैंकों को भी ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू ढंग से चलाएं ताकि लोगों को बिल्कुल दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही लोगों से ये कह दिया गया है कि अफरा तफरी का माहौल पैदा ना करें, क्योंकि आपके पास 4 महीने हैं और 4 महीनों में आप कभी भी आकर अपने नोट बदलवा सकते हैं। लेकिन अगर अकाउंट में जमा करने की बात है तो आप कभी भी अकाउंट में जाकर पैसे जमा करा सकते हैं, ये 2,000 के नोट जमा करा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि अगर आप नोट को बदलवाते हैं तो इसके लिए सीमा निर्धारित है। मार्केट में 2,000 का कितने नोट हैं, देखिए अब इसकी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आरबीआई ने कितने नोट छापे थे। 2016 में 2,000 का नोट चलन में आया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस चलन में आया, जिसके बाद 2,000 के नोट लोगों को देखने को मिले। 2018 में 2,000 के 336.2 करोड़ नोट चलन में थे। तो यह हम आपको जानकारी दें। इसके साथ ही मार्च 2019 में यह संख्या 330.1 करोड़ नोट रह गई, यानी कि कम हुई। और उसके बाद आपको बता दें कि यहां पर 2020 में जो ये आंकड़ा और भी घट गया, 273.3 करोड़ नोट यहां पर हो गए। तो 2,000 के नोट आप बदलवा सकते हैं। इसी बीच जमीन पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़ गए हैं, अमित कुमार हमारे संवाददाता पीलीभीत से जुड़ गए हैं। इसके साथ ही अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले अश्विनी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस वक्त किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? हालांकि लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है और ये कहा है कि उनको ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल की स्थिति कैसी, बैंकों की तरफ से क्या कुछ इंतजाम, क्या कुछ गाइडलाइंस? बिल्कुल, अगर बात करें बैंकों की तरफ से इंतजाम की तो बेहतर इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ की बात सिर्फ करें तो यहाँ पर 905 जो हैं बैंक की शाखाएं हैं, जिसमें लगभग 1600 से ज़्यादा जो है काउंटर बनाए गए हैं। बड़े जो शाखाएं हैं उनमें 3 काउंटर बनाए गए हैं, साथ ही साथ जो मध्यम वर्ग की हैं शाखाएं हैं उसमें 2 काउंटर और ग्रामीण क्षेत्र में जो शाखाएं हैं उनमें 1 काउंटर बनाया जाएगा। निश्चित तौर पर हालांकि कोई आपाधापी का माहौल लखनऊ में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लोग समझदार हैं, हो चुके हैं, क्योंकि 2000 की नोटबंदी उन्होंने देखी थी। और कहीं ना कहीं इस बार जो चीजें स्पष्ट हैं, आरबीआई ने साफ निर्देश दिया है बैंकों को कि ग्राहकों को बेवजह परेशान न किया जाए, किसी भी तरीके के उनसे पहचान पत्र या फिर फॉर्म न भराया जाए। हालांकि कुछ बैंक्स का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि अमूमन देखा जाएगा कि जब लोग बड़ी मात्रा में जो नोट हैं वो बदलने के लिए आएंगे या फिर जब खातों में जमा करने के लिए आएंगे, तो कहीं ना कहीं इस चीज की जब आंकड़े इकट्ठे करने होंगे तो बैंक के पास अगर नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर बैंक पर तब कार्रवाइयां होती। तो ऐसे में बैंक अपनी सुरक्षा को लेकर के जो है कोई कदम उठा सकती है। हालांकि कल बैठकों का दौर जारी रहा, 6 राउंड की बैठकें बैंकों के बीच में हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं सहमति तमाम चीजों पर नहीं बन पाई। हालांकि एसबीआई ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह का कोई भी आधार कार्ड या फिर कोई पहचान पत्र नहीं लेगी, साथ ही साथ कोई फॉर्म नहीं भरवाएगी। बाकी बैंक अभी भी इस पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। हालांकि अगर लखनऊ की बात करें या तमाम अन्य जिलों की बात करें, इतनी ज्यादा स्थिति खराब नहीं है, कहीं पर भी कोई ज्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि लोग कहीं ना जान रहे हैं 4 महीने का समय है और 4 महीने के समय में कहीं ना कहीं आसानी से नोट बदले जा सकते हैं। तो ऐसे में स्थिति में जो लोग हैं अशांति के साथ चाह रहे हैं कि नोट बदले जाएं, कहीं पर भीड़ नहीं है। और साथ ही साथ बैंकों को निर्देशित किया गया कि जो लोग आ रहे हैं उनके आराम से बैठने की व्यवस्था की जाए, साथ ही साथ उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाए, तमाम व्यवस्थाएं भी की जाए। जी बिल्कुल, और हमारे साथ गोरखपुर से लगातार हरेंद्र दुबे भी बने हुए हैं। हरेंद्र, वहाँ किस तरीके की तैयारी आप देख पा रहे हैं और क्या पिछली बार की तरह यहाँ पर बैंक खुलने से पहले ही लोगों की भीड़ नजर आ रही है या फिर लोग अभी शांत है? क्योंकि अपील भी की गई है कि पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है, 4 महीने हैं आपके पास। सपना, हम बताना चाहेंगे जिस तरह से हमारे भाई अश्विनी जी ने कहा कि खास तौर से बैंकों की तैयारी पूरी कर ली गई है, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे
कि मध्यम वर्गीय और छोटे वर्ग के लोग बेहद परेशान नहीं हैं। क्योंकि ये लोग परेशान इसलिए नहीं हैं कि इनके पास 2000 के नोट ही नहीं है। ये इनके पास जो नोट थे, जब नोटबंदी हुई थी तो ये लाइन में खड़े थे। आखिरकार इनका सपोर्ट नहीं था, इनके सोर्सेस नहीं थे, इसलिए लाइन में खुद लग करके उस नोट को नोटबंदी कराने में लगे, नोट बदली कराने में लगे थे और अपने अकाउंट में जमा करने में लगे थे। इस बार सरकार ने एक अच्छा नियम ये निकाला है कि 20,000 तक की कैश जमा हो सकते हैं, बदले जा सकते हैं। कैश जमा करने की जो है कि उसका कोई अमाउंट निर्धारित नहीं किया गया है। तो खास तौर से जो जिनके पास ये 2000 के नोट होंगे वह अपने अकाउंट में ही जमा करेंगे, क्योंकि बदलने वाले छोटे वर्ग के लोग होते हैं, चाहे रिक्शे वाले, ठेले वाले, खोंचे वाले, गरीब असहाय, मजदूरी करने वाले, ये लोग बदलने वाले होते हैं। बाकी जिनके पास ये 2000 के नोट इनके पास तो है नहीं, ये बदलेंगे कैसे? इसलिए बैंकों पर भीड़ लगेगी नहीं। व्यापारी होगा, उद्यमी होगा या फिर राजनेता होगा जिसे चुनाव लड़ना होगा, वह स्टोर करके रखा होगा, तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने कह दिया है कि अमाउंट में आप जमा कर सकते हैं, उसकी निर्धारित नहीं है, तो बैंकों पर भीड़ नहीं दिखेगी इस लिहाज से। और गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर के जितने भी बैंक हैं, सभी बैंकों ने तैयारी पूरी कर ली है, पूरी मुस्तैदी के साथ है। जैसी समस्या आएगी वैसे निपटने के लिए तैयार है। यही नहीं, कुछ जो प्रमुख बैंक हैं, एसबीआई हैं, पीएनबी हैं, इस तरह के बैंक हैं, उन बैंकों पर विशेष तौर से टोकन जारी कर दिया गया है। जिन्हें आना टोकन, पहले भी टोकन जारी था, टोकन लेंगे तब बैंक के अंदर प्रवेश करेंगे, ग्राउंड में जाएंगे। तो खास तौर से इस तरह का इस बार जो है कि भीड़ बैंकों के सामने बहुत कम देखने को मिलेगी। खास तौर से अभी कुछ दिन पहले गोरक्षनाथ मंदिर में जब श्री पुराण का कथा चल रहा था, तो उस कथा के समय में हम लोग भी देखे कि आरती में कहीं 2000 के तो नोट नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई इतने उद्यमी, इतने गोरखपुर के व्यापारी, इतने आम प्रबुद्धजन वर्ग जुटे थे, लेकिन उस आरती में हम लोगों ने एक हंसी जोक लेने के लिए इस तरह की हम लोग ने वो कहा था कि देखा जाए कि आरती में कहीं 2000 के नोट तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गोरखपुर की जनता के पास 2000 के नोट उन्हीं के पास होंगे जो उद्यमी होंगे या बड़े व्यापारी होंगे। बिल्कुल अमित, यहाँ पर देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया किस तरीके से आरती में 2000 के नोट तो नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये बात देखने की भी है कि 2000 के नोट इतने चले नहीं है, लोगों ने देखे नहीं है कई कई समय तक, लेकिन अब लोगों ने इसका स्वागत भी किया और ये कहा है कि ये कहीं ना कहीं जो काले धन रखने वाले व्यक्ति हैं उन पर ये बहुत बड़ी मार है। वहां किस तरीके की तैयारी है और क्या बैंकों में जो लोग को पैसा जमा कराने के लिए आएंगे या फिर पैसे एक्सचेंज करने के लिए आएंगे, क्या उनके लिए कोई सीमा निर्धारित की गई है? क्या कुछ संख्या निर्धारित की गई है कि सिर्फ इतने लोग ही आ सकते हैं बैंक में? देखिए यहाँ पर अगर हम पीलीभीत हमारे साथियों ने बताया को लेकर के जो बड़े व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनके पास ही क्योंकि ये सीधा ये सब यहाँ पर ये निर्णय भी निकल के आता है कि अगर हम बात करें 2018 में 6.73 लाख करोड़ रुपए जो है वो चलन में था 2000 के नोट का, और वहीं 2023 में आकर के 3.62 लाख करोड़ रुपए ही रह गया। तो कहीं ना कहीं ये भी है मामला कि 18 में इतना ज्यादा नोट यहाँ पे 2000 के चलन में थे और वहीं 23 में जाके कम हो गए। अगर उस समय की बात करें 18 में तो 37% का उपयोग होता था, 2000 नोट का चलन में था, वहीं आज जाके घटकर वो 10% रह गया है। तो सीधा सा, हालांकि न्यूज वन इंडिया ने ज्ञान जीरो रिपोर्ट में भी लोगों से बातचीत की थी, उनसे जाना था कि 2000 को नेट को लेकर के वापस लेकर के भी उनसे चर्चाएं की थी। लेकिन अगर यहाँ पर हम बैंकों की भी बात करें तो यहाँ उनके लिए काउंटर बना दिए गए हैं कि जो भी नोट लेकर आएगा वहां उसके जमा कर लिए जाएंगे, एक्सचेंज कर दिए जाएंगे। लेकिन जैसा कि ये 2000 के नोट की जो बात है वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह आती है कि 2000 के नोट में जहां पर एक तरफ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, भाई दूसरी तरफ एक समस्या ये भी खड़ी होती आ रही है कि यहाँ पर जो काउंटर्स हैं उनमें 2000 के नोट तो जमा किए जाएंगे, लेकिन यहाँ गरीब तबके के लोग, अधिकतर छोटे व्यवसायी, छोटे जो किराना स्टोर है, मेडिकल स्टोर, मतलब छोटी जो यहाँ पर है कि 2000 का जब 10% आपको नोट दिखाई देगा तो लोगों के पास 2000 का नोट कहाँ है जो बैंक में जाके वो जमा करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सामने आता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लाइन भी नहीं लगेगी। जिसके पास है एक दिन में 10 नोट चेंज किया जाएंगे, यानी कि 20,000 के ही नोट जो है जमा किए जा सकेंगे। तो यहाँ जो छोटे तबके के लोग हैं, बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति मुझे नहीं लग रही है कि समस्याएं बैंकों में खड़ी होंगी या वहां के
अधिकारियों के लिए कोई समस्याएं बहुत ज्यादा खड़ी होंगी। ठीक अश्विनी, यहाँ लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि वो एक बारी में 20,000 ही रुपए जो है वो एक्सचेंज करा सकते हैं, लेकिन क्या ये एक दिन का है या फिर सिर्फ एक ही बारी का है? आप दूसरी बारी में भी जा सकते हैं किसी और बैंक में एक्सचेंज कराने के लिए। एक बार में सिर्फ आप अगर एक बार बैंक जाते हैं तो एक बार में 20,000 रुपए ही आपका एक्सचेंज होगा, ना कि उस दौरान आपका उससे ज्यादा होगा। आप दोबारा दूसरे बैंक में जाइए, आप फिर आप एक्सचेंज कर सकते हैं। क्योंकि अभी इसी को लेकर के चर्चा हो रही थी बैंक के जो आला अधिकारियों के बीच की, कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने कितना पैसा जमा किया है। ऐसे तो जो काला धन है, ब्लैक मनी है, वो वापस बैंकों में आ जाएगा और सब चीजें नॉर्मल फिर से हो जाएंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसी को लेकर के तमाम जो बैंक हैं वो चाह रही हैं कि पहचान पत्र लिया जाए, क्योंकि आरबीआई ने साफ कहा है कि डेटा है जो जब मांगेंगे तब बैंकों को देना पड़ेगा, और डेटे में यही चीज आती है कि किस अकाउंट में कितना गया पैसा गया, कहां से कितना पैसा आया। जब उसका डेटा होगा ही नहीं कि पैसा किसने जमा किया तो कैसे करें। हालांकि कुछ बैंकों ने कहा है कि अगर उनके यहाँ पैसा अकाउंट में जमा होगा एक लिमिट के बाहर, अमूमन 49,000 या 49,000 के ज्यादा अगर जमा होता है सेविंग अकाउंट पैसा, तो जानकारी अमूमन मांगी ही जाती है। तो ऐसे में जब 20,000 से ज्यादा जमा होगा किसी अकाउंट में तो पूछा जाएगा कि आप अकाउंट धारक जो है, खाता धारक, उसके कौन लगते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आज पहला दिन है, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। देखना होगा कि कितना असर इसका रहता है, कितनी भागा दौड़ी रहती है, लोग परेशान होते हैं या नहीं होते हैं। जी बिल्कुल हरेंद्र, क्या इकोनॉमी पर इसका कोई असर पड़ने वाला है अगर 2,000 के जो ये नोट है वो बंद आते हैं, एक्सचेंज करते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे ही इसका निर्णय लिया गया, कई ऐसे व्यापारी जिनको अगर 2,000 का नोट दिया गया तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। क्योंकि सरकार का निर्णय बहुत सही है। आम आदमी जो मजदूर है, जो दिन भर की दिहाड़ी करने वाला है, वो बहुत खुश हुआ सरकार के इस फैसले को लेकर के। उसने कहा सरकार का यह निर्णय बहुत सर्वोपरि है, लेकिन सरकार को थोड़ा सा पहले लेना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, ये आम जनमानस का कहना है। आम जनमानस ने कहा कि हमारे पास तो 2-2 साल से 3-3 साल से हम 2,000 के नोट देखे ही नहीं, तो हम क्या जाने वो बंद हो रहा है या खुले, उससे कोई हमारे ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हम 400 की दिहाड़ी करते हैं और दिन भर में काम करते हैं, 400 ही रुपये मिलते हैं। कोई व्यक्ति 2,000 का नोट नहीं देता। और इस बात को लेकर के खास तौर से जो आम जनमानस में धारणा रही कि काफी दिनों बाद किसी के हाथ में अगर 2,000 के नोट लग जाते थे तो सोचता था कि क्या यही 2,000 के नोट हैं, वाकई उसे संभाल के रखता था। लेकिन जिस दिन से ये घोषणा हुई है कि 30 सितंबर तक, 23 मई से लेकर के 30 सितंबर के बीच में जमा करना है, तो जिनके पास इक्का दुक्का थे वो अपना एक्सचेंज कर चुके हैं। बशर्ते रह गई बातें कि जो उद्यमी हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, या जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा, सभी ने, हमारे दर्शक भी देखे होंगे कि कलकत्ता में छापेमारी हुई और वहां पर टीएमसी के जो नेता थे उनके घरों में केवल 2,000 की गड्डियां ही निकली। बिल्कुल 2,000 की गड्डियां निकली। तो इस तरह के राजनेताओं के पास जो है कि बड़े पैमाने पर ये 2,000 के नोट होंगे और इस पर इकोनॉमी पर असर अगर वो लोग जमा करते हैं और कितनी संख्या में काला धन आरबीआई जमा करा लेता है स्टोर करके जो लोग रखे हैं, क्योंकि स्टोर करने का ही प्रतिफल है जो मार्केट से 2,000 के नोट गायब हो गए। अगर स्टोर नहीं होते तो हर व्यक्ति के पास 2,000 के नोट होते। बिल्कुल अमित, देखिए यहाँ पर 2,000 के नोट को बंद करना कहीं ना कहीं प्रहार है वो जो काला धन रखते हैं उन पर। लेकिन अगर वही व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करे, अगर बाहर विदेश में वो मनी पहुंचाए और उसको एक्सचेंज कर दे, तो ऐसे में इतना हद तक लगाम नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पर जो छोटे व्यवसायी, मतलब छोटा छोटा जो उद्यम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कम पैसों में नौकरी करते हैं, तो 2,000 के नोट की समस्या जनपद पीलीभीत में मुझे नहीं लगता कि आम जनमानस के लिए नोट वापसी को लेकर के उसके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। कोई छोटे वही 1-2 नोट, 10-20 नोट, इससे ज्यादा नोट होना एक आम आदमी के लिए मुश्किल है। क्योंकि अगर आप सब्जी मार्केट में जाते हैं या और कोई छोटी मोटी चीजें लेने जाते हैं तो वहां पे आपको एक्सचेंज करने के लिए 2,000 का नोट दिखाई नहीं देता, दिखाई
नहीं देने के साथ नहीं मिल पाता। तो ये भी कहीं न कहीं है सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये इतने ज्यादा नोटों की जो छपाई हुई है तो वो गए कहाँ हैं? जब आम जनमानस के पास नोट नहीं है, छोटे मध्यम वर्गीय लोगों के पास नोट कम करार है, तो जो ये छपे हैं 3 लाख करोड़ से भी अधिक नोट वो है कहाँ? तो कहीं न कहीं इनको जो जैसा राजनेता हुए, बड़े उद्यमी हुए, व्यापारी है, इन लोगों ने उस पे कुंडली मार के ऐसे बैठ गए हैं और उसको सेव कर लिया कि 2000 का नोट निकाल करके मार्केट में देने को ही तैयार नहीं है। तो ये कहीं न कहीं यहाँ जो छोटे लोग हैं उनके लिए समस्या नहीं है, जो मध्यवर्गीय हैं उनके लिए बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। एक दिन में 10 नोट चेंज कर बदले की बात की है, आराम से जाकर के बैंक में जमा हो बिल्कुल सकते हैं। आराम से समस्या जाकर आप चेंज कर सकते हैं, और अगर आप हर दिन चेंज करते हैं तो आपको 26 लाख से ज्यादा कोई रखता नहीं है पैसा, और अगर आप रोज चेंज करते हैं तो आप 26 लाख तक अपने जो नोट है वो बदलवा सकते हैं। हालांकि अगर आप अपने अकाउंट में जमा कराते हैं तो उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। आप तीनों ही रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। तो आपको लगातार जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि आज से ही आप अपने 2000 के नोटों को बदलवा सकते हैं और आप बैंक जाइए, लेकिन हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास 4 महीने का समय अभी भी बचा है। इसी के साथ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।